क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग शुरू करना है, पर आपके पास कोई ऐसा माइक्रो निश ब्लॉग आइडिया नहीं है जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सके, इसके अलावा उस पर लो कंपटीशन और हाई ट्रैफिक हो? तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे माइक्रो निश ब्लॉग आइडियाज दूंगा जिससे आप अच्छी खासी रैंकिंग हासिल कर पाएंगे और उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है तथा अर्निंग में काफी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5G, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 4G अब लगभग खत्म हो चुका है और 5G का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी भी जो है वो 5G को ही सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है। नए नए प्लान अभी के समय में लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से जो कि अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग शुरू करने की सोच रहे हैं, पर आपके पास कोई ऐसा माइक्रो निश ब्लॉग आइडिया नहीं है जो कि फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो और सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अधिक हो लेकिन कॉम्पिटिशन कम हो, तो इस टॉपिक पर आप काम कर सकते हैं, इस निश में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी की ज़्यादा ट्रेंड में और आने वाले समय को देखते हुए इस टॉपिक पर काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इस पे कंपटीशन भी बहुत ही कम है। अगर आप हिंदी भाषा में अपना ब्लॉग बनाते हैं तो आप काफ़ी जल्दी रैंक कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ओरिजिनल लैंग्वेज में भी बनाते हैं अपना ब्लॉग तो भी आप बहुत जल्द रैंक कर जाएंगे। आपको GoDaddy पर बहुत सारे ऐसे डोमेन मिल जाएंगे जो 5G से रिलेटेड अभी खाली है, मतलब उन्हें कोई नहीं खरीदा है। तो ऐसे में आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग शुरू करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ईयरबड्स, अब ईयरफोन का जमाना जा चुका है, लोग ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। अब जितने भी स्मार्टफोन वो भी अभी 3.5mm जैक देना बंद कर चुके हैं। बहुत सारे नए नए जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें आपको 3.5mm जैक नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में ईयरबड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करने की सोच रहे हैं तो ईयरबड कीवर्ड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जिस पर आप अंडर्स वाले जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि ईयरबड्स अंडर 1000 रुपीज़, ईयरबड्स अंडर 2000 रुपीज़, ईयरबड्स अंडर 10,000 रुपीज़। इस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हैं और एक ईयरबड पर ही अपना ब्लॉग बना सकते हैं, जो कि माइक्रो निश में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप ईयरबड कीवर्ड पर अपना ब्लॉग बनाते हैं तो आप एडसेंस के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि अपने जो ईयरबड उसे प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देते हैं। तो ये जो कीवर्ड है अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग इस पर इंग्लिश ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन अगर आप हिंदी ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं बिल्कुल। इस पर अभी भी कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा कम है और लोग यहाँ पर मानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हिंदी में उतनी ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन इससे आप एडसेंस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर पाएंगे और स्पॉन्सरशिप से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। तो इस ब्लॉग को आप शुरू कर सकते हैं। वेब सीरीज, अब कुछ दिन से आप ये भी बात गौर कर रहे होंगे कि लोग मूवीज से ज़्यादा वेब सीरीज ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। वैसा इसीलिए क्योंकि वेब सीरीज में लोग एपिसोड बाय एपिसोड सभी चीज़ें देखते हैं तथा वहाँ पर सभी तरह की छूट होती है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जो कि यूजर्स को या फिर जो व्यूअर है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा वहाँ पर छूट होती है कि लोग गाली वाली भी बक देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर सभी चीज़ों को देखने में मज़ा आता है। वैसे में जो समय के साथ वेब सीरीज़ की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और अगर आप गूगल पर जाते हैं वहाँ पर वेब सीरीज से रिलेटेड कोई वेबसाइट आपको देखने को मिलता है तो वो बस 2 से 3 है। ऐसे में अगर आप अच्छी कंटेंट लिखना जानते हैं तो ऐसे में आप वेब सीरीज कीवर्ड पर अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग तैयार कर सकते हैं या फिर निश ब्लॉग बना सकते हैं, जो आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं लिखना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है रैंक करना। अगर आप सही तरीके से SEO करते हैं अपने ब्लॉग का तो आप काफ़ी कम समय में ही अपने ब्लॉग को रैंक करवा लेंगे गूगल में। हालांकि आपको कॉपी नहीं करना, वरना आज के समय में आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा, यानी आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बल्कि आप इसको एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप पैसे कमा पाएंगे एक बार अगर आपका ब्लॉग रैंक कर जाता है तो। ड्रोन्स, अब फॉरेन कंट्री में तो ड्रोन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि ड्रोन के बारे में जानते भी या फिर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, यानी कि जैसे जैसे इंडिया में भारत में जैसे जैसे क्रिएटर बन रहे हैं, ड्रोन की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। ऐसे में अगर आप उन लोगों में से जो कि माइक्रो निश ब्लॉग शुरू करने की सोच रहे हैं तो ड्रोन एक माइक्रो निश ब्लॉग बन सकता है। ड्रोन पर आप ड्रोन पर अपना एक माइक्रो निश ब्लॉग तैयार कर सकते हैं, फिर एक निश ब्लॉग तैयार कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और फ्यूचर में जैसे जैसे सर्च बढ़ेंगे आपकी जो ट्रैफिक है ब्लॉग की वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत कम ऐसे ब्लॉग हैं जो कि ड्रोन पर ब्लॉग लिखते हैं या फिर ब्लॉग पोस्ट ऐसे हैं जो पब्लिश किए जाते हैं। तो आप इस पर अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं और उससे एडसेंस एफिलिएट मार्केटिंग के तौर से पैसे कमा सकते हैं। ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ आने वाले समय में, क्योंकि इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी में और समय के साथ साथ ही तेज़ी से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। माइक्स, अब माइक्स के बारे में तो आप सभी जानते हो, जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ ये एक माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। इसी तरह के हर तरह के माइक आते हैं, जैसे कि 500 रुपये से लेकर, यानी कि 500 रुपये से लेकर 5000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 रुपये तक के माइक आते हैं। ऐसे में आप अपना खुद का एक ब्लॉग बना सकते हैं जहाँ पर सिर्फ हम माइक के बारे में बताएंगे और उसी पर अपना खुद का एक ब्लॉग बना ले, जिससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि माइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जाता है, खास करके जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं,
वो माइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना पसंद करते हैं कि कौन सा माइक अच्छा है। जैसे कि मैंने ये माइक ले लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी अच्छा माइक होना चाहिए मेरे पास, और ये सभी क्रिएटर की बीमारी है। तो ऐसे में आप अपना खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग बना सकते हैं, फिर एक निश ब्लॉग बना सकते हैं। सिर्फ माइक पर आपको वहाँ पर जानकारी देनी है और वहाँ पर आप एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोशन तथा अन्य कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जिसके बाद अगर आपका ब्लॉग रैंक कर जाता है तो आप वहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।